Good evening, everyone. Welcome to today's session. In this class, we are going to explore another amazing drama, Mrichkatika. Okay, it is one of the most celebrated works of classical Indian literature written by Shudraka. Okay, let's begin this class without wasting more time. Okay, so first we will learn about Shudraka. Okay, Shudraka is an ancient Indian playwright who lived around 4th century to 5th century CE. Shudraka was an Indian king. Okay, we are not sure about his origin, his origin, but yes, from the many facts or assumptions, ये हमने idea लगाया कि Shudraka was an Indian king and the playwright. We have three works ascribed to him. One is Mrichkatika, The Little Clay Cart. आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई works हम करेंगे in classical literature, we will learn the translated title. Okay, the in Little Clay Cart. Then next work is Veena Vasadatta. Then we have Bhana and Padma Prabharitaka. Okay, but the most famous and the known play is Mrichikatika, and it is often translated as the Little Clay Cart. Okay, let's begin with the work. Mrichikatika, it is an English Sanskrit. Okay, it is Sanskrit drama written in 10 acts. Okay, so highlight this Mrichikatika, the name of our play. Translated title is The Little Clay Cart. It is a Sanskrit play composed in 10 acts. Okay, इसके अंदर जो स्टोरी है द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड रोमांटिक एस्केपेड्स व्हाट इज एस्केपेड आपको पता होगा इट इज एडवेंचरस ओके एडवेंचर रोमांटिक एडवेंचर ऑफ अ पुअर यंग मैन चारू दत्ता एंड द courtesan नेम वसंतिका सॉरी इट इज वसंत सेना प्लीज डू इट राइट सो नेम इज वसंत सेना ओके तो इसके इस स्टोरी में क्या होगा इन दोनों के रोमांटिक लव स्टोरी होगी इकोनॉमिकल सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे स्ट्रगल एंड जस्टिस सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग ड्रामा ओके सो हमारे पास स्टोरी में द नायक इज चारू दत्ता एंड नायिका इज courtesan वसंत सेना ओके सो लेट्स मूव अहेड ओके जो नरेटिव है वो कहाँ की है इसको आपको ध्यान रखना है सिटी ऑफ उज्जैनी ओके शोकेसिंग अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ कैरेक्टर्स इसके अंदर जो नरेटिव्स है यहाँ पर क्लेवर थीफ है किंग है विलेनियस मर्चेंट एंड दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर पैथोस एंड द फिलोसॉफिकल अंडरटोन्स ओके यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप को देखने को मिलेगा बहुत डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ प्ले होगा ये जिसके अंदर हमें किसी नोबिलिटी या फिर एरिस्टोक्रेट्स या फिर ब्राह्मण कल्चर या कोई भी अपर स्टेटस वाली चीज़ें नहीं डाउन टू अर्थ लाइक इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस ऑफ अ लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी ओके इसको करेंगे पर बिफोर द समरी वी विल डिस्कस द कैरेक्टर्स ओके सो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं आई हैव नोटेड डाउन हियर So Charu Datta एक who is Charu Datta? He is the protagonist. You can say Nayak and the hero of this play. Okay, he is a merchant but poor merchant. Okay, citizen of Ujjaini and he loves Vasant Sena. Please make it right. Vasant Sena. We have name Vasantika in some texts. Okay, मैंने different sources का use किया है for this content. So it is just a little mistake. Please make it right. Then we have Vasant Sena, who is beautiful courtesan. Okay, who falls in love with Charudatta. She is both intelligent, resourceful, and we can say the beauty with brain. Okay. The next character is Samisthanaka, and also Sakara. We have two names of this character. He is a wealthy, vulgar, cunning, and not a good person. मर्चेंट ओके वेल्दी मर्चेंट एंड द ब्रदर इन लॉ ऑफ द किंग पालका सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है हु इज किंग पालका हालांकि इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है बट वी नीड टू कीप इन माइंड दैट देयर इज अ किंग पालका इन दिस प्ले ओके सो साकरा संस्थान का जो है वो भी डिजायर्स है कि उनको वसंत सेना मिल जाए बट द ट्रू लव इज चारुदत्ता एंड द वसंत सेना ट्रू लव इज बिटवीन दैम ओके समस्थानक का बट यस वो बहुत ज़्यादा करप्ट है जो हमेशा उसको ये रहता है कि ठीक है वसंत सेना कैसे ना कैसे मुझे मिल जाए देन वी हैव वीता एंड चेता ये समस्थानक का के फ्रेंड्स हैं या फिर कह सकते हैं अकम्प्लिसेस हैं अकम्प्लिसेस वो होते हैं जो हमें किसी बुरे काम या फिर किसी क्राइम को करने में हेल्प कराते हैं देन वी हैव मैत्रेय हु इज मैत्रेय मैत्रेय इज चारुदत्ता's लॉयल फ्रेंड ओके ये चारुदत्ता का लॉयल फ्रेंड है जो हमेशा उसकी हेल्प करेगा जितने भी स्ट्रगल्स आएंगे सपोर्ट करेगा चारुदत्ता को
Then we have Samvahaka. Samvahaka, we will see a transformation of the character. It is not a flat character. Okay, Samvahaka आपको दिखेगा कि पहले वो एक प्रोफेशनल शैम्पूअर था. Then he serviced अंडर द चारुदत्ता. फिर ये गैम्बलिंग में चला गया. फिर उसके बाद में वो एक बुद्धिस्ट मेंडिकेंट बन गया. So there is the transformation in his character. Okay, so in this play we can say the mixture of all type of characters. We have hero, we have heroine, and the villain. और ट्रांसफॉर्मेटिव कैरेक्टर लाइक जो पहले शैम्पूअर था, देन गैम्बलर था, पर वो लास्ट में बुद्धिस्ट मेंडिकेंट हो गया, बैकर. ओके, मंक, जो मंक होता है. देन वी हैव 3 गैम्बलर्स, ऑल्दो वी हैव मोर, बट द इम्पोर्टेंट्स आर दारदूरका, दुत्ताकारा एंड द मथुरा. मथुरा इज अ डेन कीपर, गेट कीपर होता है ना गैम्बलिंग उसका, वो. ओके, सो नेक्स्ट इज सर्विलका. ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. ओके, सर्विलका ये ब्राह्मण है एंड ऑल्सो अ थीफ. और ये थीफ कोई अच्छे पर्पस के लिए, बुरे पर्पस के लिए नहीं है. ही जस्ट वांट टू गेट फ्रीडम. ओके, बाय फ्रीडम ऑफ हर लवर, ऑफ हिज लवर. ओके, एंड द लवर इज बिलवर्ड्स. ओके, सर्विलका इज लवर एंड द बिलवर्ड इज मदानिका. ओके, सो सर्विलका जो थीफ बनता है, जो चोरी करता है, वो सिर्फ किस लिए कि मदानिका के फ्रीडम को वो बाय कर सके. एंड मदानिका, हु इज मदानिका? मदानिका वसंत सेना की मेड सर्वेंट है. ओके, then other character is Rohisena. Rohisena is Charudatta's son. Then we have 2 Chandals. Chandals are the executioners. Okay, I hope you get the little bit understanding of all the characters. Okay, let me. Okay, let's revise first. We have the characters Charudatta. Okay, then we have Vasant Sena, the heroine. Then we have Samsthanaka, villain. Vita Cheta, उनके साथ में जो इसकी हेल्प करा रहे हैं Sakara के साथ. Then Maitreya, friend of Charudatta. Samvahaka, who helps Charudatta. Gamblers, we have 3. And the Sarvilaka and Madanika, 2 pairs. Okay, we have 2 pairs of lovers. First one is Charudatta and Vasantasena, and other one is Sarvilaka and the Madanika. Okay, let's move forward. Okay, the facts is that मृच्छिका टीका, क्योंकि हमारे पास शूद्रका के भी ऐसे पूरे कंप्लीट फैक्ट्स नहीं है कि ये शूद्रका ने लिखा है, हो ये शूद्रका, बट यस we suppose that he is a king, he was a king. And also मृच्छिका टीका को ऐसा माना जाता है कि वो एक भाषा का जो भाषा, वो इस भाषा जिन्होंने नाट्य शास्त्र, ओके, जिन्होंने लिखा है, सॉरी फॉर नॉइज. ओके, सो एक भाषण जो थे, जो फर्स्ट जिन्होंने नाट्य शास्त्र को लिखा है, उसके बारे में लिखा है ड्रामा कैसा होना चाहिए. उनका एक प्ले था चारुदत्तम. चारुदत्तम वॉज नॉट अ कम्प्लीटेड प्ले, he couldn't complete that work. पर मृच्छिका टीका को ऐसा माना जाता है कि जो शुरू के 4 एक्ट्स हैं वो चारुदत्तम को बिलोंग करते, सेम है और बिलोंग करता है उसको. अनदर फैक्ट इज दैट इट इज डेविएटेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल ड्रामा. अब ये क्यों कहा गया है, आपने देखा होगा उस टाइम, मीन्स वी हैव रेड मैनी टेक्स्ट एंड हमें पता है कि पहले जो था किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती थी. मोस्टली नायिका कौन होगा, अकॉर्डिंग टू भाषा और भरत मुनि की जो भी ड्रामा होता है, जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, वो एक उसमें हीरोइन किसी एक अपर स्टार्टा से ली जाती है. एरिस्टोक्रेट्स होगी, कोई क्वीन होगी, कोई प्रिंसेस, इवन सेलेस्टियल नेम्स हो सकती हैं, एक हाई हेरिडिटरी से बिलोंग करती हूँ, जो एक लिनेज अच्छी हो. लेकिन यहाँ पे हमने किसको एक मेन फिगर रखा है, वो इज़ द हीरोइन ऑफ दिस प्ले इज कॉर्टेसन. मीन्स यहाँ पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कंडीशंस दिखाई हैं ग्राउंड लेवल की. तो इट इज़ काइंड ऑफ अ डेविएटेड फ्रॉम ट्रेडिशनल ड्रामा. ओके, क्योंकि यहाँ पर जो हीरोइन है, हीरो है, वो एक किंग क्वीन ना होकर बल्कि लोअर इकोनॉमिक सोशल सोसाइटी से लेकर लिया गया है. लाइक एक पुअर चारुदत्ता एंड द कॉर्टेसन वसंत सेना, विच इज अपोजिट, वी कैन से अगेंस्ट द ट्रेडिशनल ड्रामा नॉर्म्स, जो कि कहते हैं कि एक जो ड्रामा है वो किसी ऐसी हाई सोसाइटी को शो करता है. ओके, देन लेट्स वी हैव 10x. इसमें आपको 10x, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में D++ TGT के लिए आपको ज़्यादा डीप एनालिसिस करने की नीड नहीं है अगर देखा जाए तो. फिर यस, आपको प्ले राइट के बारे में पता होना चाहिए, इसके कैरेक्टर्स के बारे में, द समरी क्या, ताकि आप क्वेश्चंस को अप्रोच अच्छे से कर सको. ऑल्दो वी विल डिस्कस हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी टेक्स्ट from an exam point of view. Okay, but before this means according to me कि हमें सारे acts के नाम पता होने चाहिए अगर there are partition or there are classification categorizes of the different things. Okay, so यहाँ पे act 1, the name of act 1 is the depositing of the ornaments, Samvahaka, the gamblers. Act 2, third is the making of the breach. Fourth one is Madanika and the Sarvilaka. Act 5 is a stormy day, exchange of the carriages.
the exchange of carriages, 7 the escapade of Aryaka, the killing of Vasant Sena, the trial and the conclusion. अगर आपको समरी को रिवाइज भी करना है तो ये हेल्प करती है. द नेम ऑफ दिस एक्ट हेल्प्स यू टू रिमेंबर थिंग्स लाइक फर्स्ट में कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर कोई ऑर्नामेंट्स को डिपॉजिट कर रहा है, देन संवाहक के बारे में सेकंड एक्ट में होगा, देन देयर समथिंग अबाउट मेकिंग ऑफ ब्रिज, देन मदानी का सर्वी लगा, फिर स्टॉर्मी डे. आपको एक आइडिया मिल जाता है उससे. ओके, सो लेट्स डिस्कस द समरी. वी विल ओके कि मैंने समरी किसी यूनिवर्सिटी के नोट्स से ली है. Although part is I have written down by myself, but yes, summary I have taken from other sources. Okay, अगर आपको डिटेल्ड समरी चाहिए प्लीज लेट मी नो. आई विल मेक नोट्स एंड provide you. Okay, provide it you. Summary. Then we have summary. Let's move. यहाँ पर अगर शॉर्ट में समरी है तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट द प्लॉट प्रोसीड्स टू एक्सप्लेन अपॉन द थीम ऑफ मटेरियल पॉवर्टी एंड द स्पिरिचुअल वेल्थ. द प्ले इज इन अ प्रकरण. अब यहाँ पे जो न्यू वर्ड आया है प्रकरण, व्हाट इज दिस? ओके, सो प्रकरण मीन्स अ ड्रामा ऑफ इंडिया. It is type of drama in India that involving fictional situation. Okay, means एक ordinary life की situation है, उसको fictitious way में आप explain कर रहे हो. Okay, तो ये प्रकरण है. The hero of the play is a Brahmin merchant prince चारुदत्ता who has become penniless. Okay, अब वो बहुत ज़्यादा poor हो चुका है. क्यों poor भी क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा generous है, इस वजह से. ठीक है, वो kind of दया दान भावना में रहता है. उसके बाद हमारे पास वसंत सेना who is a rich courtesan and the rare qualities. Although she is a courtesan, but yes, she has rare qualities. Okay, तो चारुदत्ता यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी में ये है कि वसंत सेना जो होती है, एक टाइम होता है कि वो रात में ट्रैवल कर रही होती है, तभी वसंत सेना को अंधेरा होता है, जो भी है संस्थानिका से बचकर वो चारुदत्ता के यहाँ पे स्टे कर लेती है कि ठीक है, प्लीज सेव मी फ्रॉम द कनिंग संस्थानिका. ओके, तो वो रिफ्यूज लेती है वहाँ पे. उनको लगता है कि जो मेरे पीछे आ रहे हैं संस्थानिका, चेता एंड वीता, यहाँ पे संस्थान के साथ में चेता एंड वीटा को भी इंक्लूड कर लेना, वे दोनों आ रहे होते हैं. तो उनको लगता है कि क्या पता ये इसलिए पीछे आ रहे हैं कि मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं, तो वो अपने ऑर्नामेंट्स एंड द ज्वेलरी को चारुदत्ता के पास रख लेती है कि प्लीज अपने पास रख लीजिए, मुझे सेव करने के लिए. लेकिन अब वो रख नहीं लेती है, लेकिन वहाँ पर सर्विलका. Okay, first let me see the name of that character. ओके, सो यहाँ पे जो वसंत सेना है, फिर वो अपनी मेड को बताती है कि ठीक है, मैंने अपनी चीज़ें वहाँ पर रखी हैं एंड आई रियली लव चारुदत्ता. वहाँ पे चारुदत्ता के पास में सर्विलका होता है. वो वहाँ से ऑर्नामेंट्स को लेता है क्योंकि उसे मिल जाता है वहाँ से. उसको चोरी करने के बाद वो सोचता है कि मैं इसको वसंत सेना को दे दूँगा, और वसंत सेना के देने के बाद मैं अपनी बिलवड मदानिका की फ्रीडम को बाय कर लूँगा. उसको पता नहीं होता कि ये वसंत सेना की ही ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज है. तो वहाँ से लेता है, जाके चारुदत्ता के पास चले जाता है. लेकिन यहाँ पे चारुदत्ता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मुझे किसी ने वो दी ज्वेलरी रखने के लिए ऑर्नामेंट्स, और मैंने वो खो दिए, किसी ने चोरी कर लिए. अब जो चारुदत्ता मैत्रेय को बता रहा होता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, अगर हमें किसी ने रखने के लिए चीज़ें दी हैं तो हमें उसको वापस करना चाहिए. लेकिन सर्विलका उस स्टॉलन ज्वेल्स को लेता है, वसंत सेना को दे देता है कि टू बाय फ्रीडम ऑफ स्लेव गर्ल. ओके, ये यहाँ पर सर्विलका हैज गिवन द स्टॉलन ज्वेल्स to Vasant Sena to buy freedom of slave girl. Okay. Even after knowing the truth, she accepted the necklace. अब वसंत सेना को पता होता है कि मेरी ही ज्वेलरी है जो मैंने अभी उस दिन पहले चारुदत्ता को दी थी रात में. लेकिन अब क्या हुआ, लेकिन वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, ओके, आप मेरी ज्वेलरी दो, ये ज्वेलरी दो और अपनी बिलवड की फ्रीडम को बाय कर लो. She goes to his house, stays in चारुदत्ता's house due to have it. Okay, फिर ये चीज़ हो जाती है. उधर से चारुदत्ता एक ऐसा ही नेकलेस लेता है और मैत्रेय के हाथ वसंत सेना को दे देता है. वसंत सेना उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसको पता होता है कि ये चीज़ नहीं है. वसंत सेना रिटर्न्स द नेकलेस. वसंत सेना जब उनसे लेती है, वो उसका नेकलेस अगले दिन रिटर्न कर देती है. बट शी रिजेक्ट्स चारुदत्ता की वाइफ को देते हैं कि वो पर मना कर देते कि ये नहीं चाहिए. द चाइल्ड ऑफ चारुदत्ता अपीयर्स कंप्लेनिंग दैट ही हैज़ ओनली अ लिटिल कार्ड. अब वसंत सेना जब वो चारुदत्ता का दिया हुआ नेकलेस देने जाती है, वापस उनकी वाइफ लेने से मना कर देती है. तभी उनका बेटा रोहा सेना, ओके, वो कहता है कि कंप्लेनिंग दैट यस, वो कंप्लेन करता है कि आई हैव ओनली अ लिटिल क्ले कार्ड. तो यहाँ से नाम मिला है इस ड्रामा को अ लिटिल क्ले कार्ड. दैट्स द नेम द प्ले. वसंत सेना को दुख होता है कि कितने ज़्यादा ये पॉवर्टी में है, ऑल्दो ऑनेस्ट हैं, पॉवर्टी में है, तो वो अपनी चीज़ों को देती. शी गिव्स हिम हर जूल्स दैट ही मे बाय वन ऑफ गोल्ड. ओके, मीन्स उसके पास लिटिल क्ले कार्ड है, आप एक गोल्ड का बाय कर लो. फिर उससे कहती है कि ठीक है, मुझे
नेबरिंग पार्क में वहाँ पे मिलने की बात होती है उनकी। लेकिन वहाँ पे कुछ एक्सचेंज हो जाते हैं उनके कार्ड्स के बीच में, समस्थानिका एंड आर्या का। आर्या को जाना होता है समस्थानिका के पास एंड वसंत सेना को आना होता है चारुदत्ता के पास। पर यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आर्या का चला जाता है चारुदत्ता के पास एंड वसंत सेना चले जाते हैं समस्थानिका के पास। अब समस्थानिका पहले से ही कनिंग है एंड वल्गर, इज अ कम्प्लीटली करप्ट पर्सन। अब उसको देखने पर वसंत सेना को सोचता है कि मुझे पहले से ही डिजायर थी, वसंत सेना कभी आ चुकी है, अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। वो उसके साथ में ट्राई करता है, अपने वर्ड्स से बात करता है कि ठीक है अब आप आ चुके हो, अब तुम आ चुके हो, ये सब चीज़ें। पर वो एडमिट नहीं करती वो सनसैना और संस्थानिका के सामने एंड ना ही सब्जुगेट होती। तो उसके बाद में राजती वो बोल देता है कि ठीक है चलो इसको मार ही दो यहाँ पे। तो वे ट्राई टू किल देव वसंत सेना, और चेता एंड बीता ये दोनों ट्राई करते हैं कि ठीक है इसको मार देता है। और जब उनको लगता है कि वसंत सेना मर गई तो उसको ऊपर लीव्स को ढक देता है, ओके, कवर दैट गर्ल विद लीव्स। अब यहाँ पर जब कवर कर देते हैं उसको बाद में होश आता है, चारुदत्ता के पास आर्य का चला जाता है यहाँ पर, ओके। डिस्कवर आर्यका परमिट्स हिम टू गो ऑफ एंड ही हिमसेल्फ लीव्स टू फाइंड वसंत सेना। अब चारुदत्ता देखते हैं यहाँ पर आर्य कहाँ गया है, वसंत सेना कहाँ है, तो वसंत सेना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो निकलता है वहाँ पर तो वहाँ पर उसको मिलता नहीं है, वसंत सेना वहाँ से जा चुकी होती है। जब उसको होश आता है या फिर आई डोंट रिमेम्बर एक्जैक्टली मैत्रिया लेके जाते हैं या फिर उसको होश आने पर वो अपने आप चले जाते हैं चारुदत्ता के लिए। अब यहाँ पर चारुदत्ता को ये सब चीज़ होने के बाद में इस पर इल्ज़ाम आ जाता है कि ठीक है इन चारुदत्ता ने वसंत सेना को मार दिया, क्योंकि वसंत सेना निकली किससे मिलने थी, चारुदत्ता से। चारुदत्ता वसंत सेना वापस आई नहीं है, तो मीन्स किसने मारा है, चारुदत्ता ने मारा है। इसीलिए यहाँ पर ओके देन यहाँ पर हमारा लीव्स वाला हो चुका है रिवाइव सर। हाँ जी ये रहा बुद्धिस्ट। तो हमने बुद्धिस्ट पढ़ा था ना, जिसका कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पहले शैम्पूअर होता है, फिर वो गैम्बलर बन जाता है, फिर बुद्धिस्ट। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क होता है, उसको वसंत सेना मिलती है इन पैथेटिक कंडीशन में, वो उसको रिवाइव करता है और रिवाइव करने के बाद में टेक्स हर टू बुद्धिस्ट क्लॉइस्टर, ओके। तो वहाँ पे वो अनंस जो होती है वो उसकी टेक केयर करती है। यहाँ पे संस्थान का डिनाउंस कर देता है कि चारुदत्ता ने मर्डर किया है, चारुदत्ता इज द मर्डर ऑफ वसंत सेना, ओके। अब यहाँ पे जज जो होता है वो इज इंक्लाइन टू बिलीव अंडर संस्थानिका। अब संस्थानिका का इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसके पास पहले से एक पोजीशन है हायर स्ट्रेटा की, क्योंकि वो ब्रदर इन लॉ ऑफ द पालका किंग। तो जज को भी वो चीज़ माननी पड़ती है और वो चारुदत्ता को गिल्टी कंसिडर कर देते हैं कि ठीक है चारुदत्ता ने ही इस क्राइम को कमिट किया है। अब चारुदत्ता के पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो चारुदत्ता भी मान जाता है। तो वहाँ से वो परेड करके ले जा रहे होते हैं एग्जीक्यूशनर्स। देयर वर 2 एग्जीक्यूशनर्स। इट कैन बी अ क्वेश्चन दैट हाउ मेनी एग्जीक्यूशनर्स वर देयर इन दैट प्ले। सो देयर वर 2 एग्जीक्यूशनर्स। तो जब इसको लेके जा रहे होते हैं, अब स्टिक्स पर लेके ही जाने वाले होते हैं, तभी वसंत सेना एंटर कर देती है एंड सेव्स हिज लाइफ कि नहीं मैं तो आप किसके मर्डर में इनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे वसंत सेना एंटर्स एंड सेव हिज लाइफ एज ड्यू एक्स मशीना। इट इज इंपॉर्टेंट है, ओके। इसको हाईलाइट करते हैं डिफरेंट कलर से, ओके। सो यहाँ पे ड्यू एक्स मशीना का मतलब क्या होता है, आई डोंट हैव पेन टू राइट इट, प्लीज मेक इट नोट इट डाउन। तो ड्यू एक्स मशीना क्या होता है, एंट्री या फिर बीच में इंटरप्शन या फिर एंट्री होना। जैसे कि कोई कोड अचानक से है, कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे हमें लग नहीं रहा था कि कोई लूप होल होगा वहाँ से निकलने के लिए या फिर कुछ भी हम सेव कर सकते हैं, तो ड्यू एक्स मशीना से कोड के लिए यूज़ किया जाता था ग्रीक में, क्लासिकल लिटरेचर में, कि कोड्स ऊपर से नीचे आए हैं और उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और वे चले गए वापस। तो वसंत सेना भी एज अ ड्यू एक्स मशीना की तरह मशीन से कोड, ओके, आते हैं। The thief who stole the jewels from चारुदत्ता's house enters, ओके। फिर उसको बताते हैं कि किंग कि कैसे कैसे क्या है ये संस्थान का, कितना विग्ड है, कनिंग एंड करप्ट पर्सन है, उसने कैसे कैसे वसंत सेना को विन करने की ट्राई की थी अपनी बातों से कि आ जाओ, पर जब वो नहीं माने तो उसको ऐसे किया उन्होंने। अब यहाँ पर किंग की जगह पर आर्यका को थ्रोन पर बिठा दिया जाता है, ओके। सो नेक्स्ट ही बियर्स द न्यूज चारुदत्ता हैज बीन मेड द वाइसरॉय ऑफ द। फिर उसके बाद में चारुदत्ता जो होता है वहाँ का वाइसरॉय बन जाता है ऑफ द नेबरिंग सिटी। ऑल्सो वसंत सेना को वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज किससे किया जाता है कि जो कॉर्टिसन है उनके ऑब्लिगेशंस से उनको रिलीज कर दिया जाता है। मीन्स वहाँ पे कोई ऑब्लिगेशंस होंगे कि जो कॉर्टिसन है उसको क्या करना है क्या नहीं करना, बट नाउ शी इज रिलीज फ्रॉम ऑल द ऑब्लिगेशंस एंड ऑल्सो शी वॉज गिवन हर गिवन द राइट टू मैरी चारुदत्ता। अब वो चारुदत्ता से शादी भी कर सकती है, ये भी इसको राइट हो जाता है। द प्ले एंड्स विद द यूनियन ऑफ चारुदत्ता एंड द वसंत सेना। द टू मेन सेंटिमेंट्स ऑफ द प्ले आर लव एंड द पैथोस। अगर आप देखोगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, लव, जो शुरू से चलते हुए लास्ट तक आई है। मीन्स इतनी चीज़ें बीच में हुई है, वहाँ पे चोरी कर ली। चोरी भी किस लिए की है कि वो अपनी बिलवेड की फ्रीडम को बाय करना चाहता था। लास्ट में संस्थान के इतने ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी गुडनेस जीत गई, ओके। यहाँ पे अपेलिंग फीचर क्या है, शॉकिंग फीचर, जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ डेविएटेड फ्रॉम
द ट्रेडिशनल ड्रामा। यहाँ पर दोबारा से इस चीज़ की बात आई है कि इट इज़ अपेलिंग फीचर क्या है इस प्ले का। अपेलिंग फीचर है यहाँ पर कि कॉर्टेसन को एज अ हीरोइन शो किया है यहाँ पे, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ चारुदत्ता भाषा। अब उसने ये बताया भाषा मीन्स ओके, तो यहाँ पे कॉर्टेसन हीरोइन है विच इज़ कम्प्लीटली कह सकते हैं कि जो एक लाइन जा रही है वहाँ से डिफरेंट ट्रैक पर आ गए, क्योंकि मोस्टली हीरोइन एक अपर सोसाइटी से ली जाती है या फिर हाई स्टेटस, पर यहाँ पे कॉर्टेसन का हीरोइन क्या है, लेकिन उसकी जो वर्चुअस है, कैरेक्टरिस्टिक्स are amazing. Okay, she is honest, lovable, compassionate and also वो जो उसको कहते हैं कि ठीक है, the name of the play कहाँ से आया कि उसको पीटर बोलता है कि I don't have any, I have only one clay of the one card which is of clay. So उसको वो कहती है कि ठीक है आप प्लीज चूज कर लो जो नेकलेस आप मेरे लाए और उनके लिए गोल्ड का खरीद लेना. Okay, it is a Sanskrit dramatic. Please keep in mind that this is the only play. Okay, so this is different thing also. Notice it is important thing to notice that कि इकलौता संस्कृत प्ले है इन विच कॉर्टेसन इज द हीरोइन. ओके, संस्कृत को थोड़ी अपर सोसाइटी की लैंग्वेज माना जाता है, नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल इस लैंग्वेज को नहीं बोलते, वे मोस्टली प्राकृत एंड पाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे, पर संस्कृत प्ले है लेकिन कॉर्टेसन उसमें है तो थोड़ा सा डिफरेंट थिंग है. आई होप यहाँ पे एंड हो जाता है, लास्ट हैप्पी एंडिंग होती है. आई होप यू understood everything whatever I have said. So enjoy this learning. We will meet in next session. Thank you.